राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले द्वारा संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग के बाद सियासी गलियारों में बवाल मच गया है। लालू यादव के साथ साथ अखिलेश यादव से लेकर के तेजस्वी यादव भी पूरी तरीके से बौखलाए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने तो बकायदा धमकी तक दे डाली कि ये संविधान को छू करके तो दिखाएं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठा करके देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र एवं बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी नफरत क्यों है। वहीं दूसरी ओर बात अगर हम तेजस्वी यादव की करें तो उन्होंने तो सीधे तौर पर धमकी दे डाली। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि इस संविधान को छू करके दिखाए। जिस तरीके से ये संविधान और आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, बिहार में जनता इसका बदला जरूर लेगी। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा। विरोधी लोग, आरएसएस वाले लोग जो अंग्रेज के चमचे, जिनका कोई योगदान नहीं इस देश की आजादी में, एक बार छू के तो दिखाए लोग संविधान, ये हटा करके तो दिखाए। अब प्रियम्बल्स में से सोशलिस्ट शब्द हटा दीजिएगा, अब सेक्युलर शब्द हटा दीजिएगा। यही इनका असली एजेंडा है। दे भाजपा के लोग जवाब इस पर। तो संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने की बात कर रहे हो। ये लोग सब आरक्षण खत्म कर दिया, सब कुछ जो है निजीकरण कर दिया गया, स्वतः आरक्षण खत्म कर दिया। ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोग हैं। बिहार के लोग इस बार करारा जवाब देंगे इन लोगों को। वहीं बात अगर हम उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने भी आरएसएस को लेकर के अपनी बौखलाहट जाहिर की और आरएसएस और बीजेपी पर क्या कुछ कहा, सुनिए अखिलेश यादव का ये बयान। जो लोग आरक्षण के विरोधी हैं और जो लोग संविधान के विरोधी हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ हैं। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं वो आरक्षण के खिलाफ हैं। जब वो सीधे सीधे आरक्षण के खत्म करने के लिए आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, तब वो सोशलिस्टों की बात कहते हैं कि सोशलिज्म शब्द हटना चाहिए। और जिन लोगों का दिल और दिमाग नफरत से भरा हुआ है, नकारात्मक राजनीति से भरा हुआ है, वो जो बांट करके समाज में दीवार खड़ी कर करके जो राजनीति करना चाहते हैं, जातियों में धर्म में भेदभाव पैदा कर करके वोट लेना चाहते हैं, वो लोग सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के खिलाफ हैं। और मैं आप साथियों से कहना चाहता हूं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, उसको आप ठीक करना। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की गठन हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी जब बनाई जा रही थी, ये बहस हो रही थी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी जब काम करेगी तो क्या वो आरएसएस की विचारधारा, जो कम्युनल विचारधारा है, उस पर चल करके काम करेगी। और जो छुपी हुई उनकी रणनीति है कैपिटलिस्ट लोगों को बढ़ावा देने की, क्या उस व्यवस्था को, कैपिटलिज्म को और मजबूत करेंगे। उस समय जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो ये बहस जरूर हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी सेकुलर सिद्धांतों को अपनाएगी, सोशलिस्ट सिद्धांतों को अपनाएगी कि नहीं अपनाएगी। उस समय ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के गठन में शामिल होने वाले और उस समय जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जो प्रस्ताव पास हुआ, वो सेकुलर और सोशलिस्ट भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों को अपनाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने स्थापना के समय पर जो प्रस्ताव पास किया था और स्थापना के समय पर जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जो उन्होंने सेकुलरिज्म और सोशलिज्म अपनाया था, अगर उस चीज को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं हैं। और इसके साथ साथ जब भारतीय जनता पार्टी का बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था, उसका खर्चा सबसे ज्यादा किसी ने उठाया था। और शायद उठाने वाले का नाम अगर मैं ले दूं
या उन लोगों का नाम ले दूं तो भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुस्लिम याद आ जाएगा। इसलिए ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपकी रिसर्च के लिए छोड़ता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप रिसर्च कर करके ये बात जरूर बताओगे कि जिस भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ उस समय के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, उन्होंने सेकुलर का पक्ष लिया, सोशलिज्म का पक्ष लिया, उन्होंने वो प्रस्ताव पास किया, लेकिन उस सम्मेलन में जो खर्च हुआ, किसने खर्च किया, उसका मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूर बताएंगे। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है और धमकी देते हुए दिखाई दे रहा है और ये कह रहा है कि संविधान को छू करके दिखाए, हर बार आरएसएस संगठन जो है इसी तरीके की घृणा और नफरत दिखाते हैं। तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले की ओर से जो बयान दिया गया है, इसका कुछ राजनीतिक संगठन बाकायदा समर्थन भी जता रहे हैं। आपको बता दें कि शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने इसका समर्थन जताया है। बता दें कि शाइना एनसी ने बयान देते हुए कहा कि हम इस मामले में आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले का पूरा समर्थन करते हैं। 1975 से 76 से पहले समाजवादी या फिर धर्मनिरपेक्ष शब्दों का कोई उल्लेख नहीं था। जैसे ही कांग्रेस ने आपातकाल की घोषणा की, इंदिरा गांधी ने 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को जोड़ दिया। सुनिए क्या कुछ शिवसेना की नेता शाइना एनसी ने कहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का पूर्ण समर्थन हम करते हैं, क्योंकि जो आप प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 1975-76 के पहले कहीं भी सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी घोषित की 25 जून 1975 में, वहां इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया कि सोशलिस्ट शब्द, सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो मान रही है और जो मांग कर रही है वो ये है कि डॉक्टर BR आम्बेडकर के ओरिजिनल ड्राफ्ट को आप देखें तो वो ओरिजिनल ड्राफ्ट में कहीं भी ये शब्दों का उपयोग नहीं किया। और जो सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म सही में भारत का एक प्रतीक है या सिविलाइजेशनल इथॉस का प्रतीक है, तो क्यों ओरिजिनल ड्राफ्ट में नहीं था? ये मांग जो दत्तात्रेय होसबोले जी का है, ये इस आधार पे कि आज भारत एक रिपब्लिक है और कहीं भी सोशलिस्ट, सेक्युलर या सूडो सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल करना बेमतलब है। बता दें कि आपातकाल के 50 साल पूरा होने के मौके पर दत्तात्रेय होसबोले ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं थे, बल्कि इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने जोड़ा था। उन्होंने इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए इन शब्दों को हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि दत्तात्रेय होसबोले ने 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में लोकतंत्र का गला घोटा गया, हजारों लोगों को जेल में डाला गया और जबरन नसबंदी जैसे अमानवीय कृत्य भी किए गए। उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार तरीके से निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने लोकतंत्र को कुचला वे आज संविधान की प्रति लेकर के घूम रहे हैं। उन्होंने आज तक देश से माफी नहीं मांगी है। आपको बता दें कि ये देश से माफी मांगने वाली बात सिर्फ आरएसएस नहीं बल्कि बीजेपी की ओर से भी कही जा रही है। आपको बता दें कि देश में आपातकाल लागू हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर बाकायदा बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में इसे मना रही है। ऐसे में बीजेपी के कई सारे नेताओं ने यह बयान दिया है कि भले ही राहुल गांधी आज हाथ में संविधान की प्रतियां लेकर के घूमते हैं, संविधान की रक्षा करने की बात करते हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि इन्हीं के पूर्वजों की ओर से संविधान का गला घोटा गया था, संविधान को कुचला गया था, लोकतंत्र की हत्या की गई थी और आज तक इन लोगों ने देश से माफी नहीं मांगी है। यानी कि आपातकाल को लेकर के जिस तरीके से राजनीति गरमाई हुई थी, तो अब आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने जो बयान दिया है और जो सुझाव दिया है कि जो संविधान की मूल और असल प्रस्तावना है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का जिक्र ही नहीं है, ऐसे में इसे
हटा देना चाहिए, तो इस बयान को लेकर के एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, जहां विपक्ष इसको लेकर के पूरी तरीके से इसके खिलाफत में उतर आया है और ये कह रहा है धमकी देते हुए कि संविधान को छू करके तो दिखाएं। हर बार आरएसएस के लोग जो है वो समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, तो दूसरी ओर शिवसेना जैसी पार्टी है जो कि बकायदा आरएसएस के इस बयान का समर्थन भी कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।